नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासिक हिंदी न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आसाम के शिक्षा मंत्री ने लिया है एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय। उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्च से चलने वाले सभी मदरसे अब आसाम राज्य में बंद होंगे। आसाम राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी खर्चों से चलने वाले मदरसे अब बंद होंगे। मदरसे चले ना चले ये उनकी गारंटी नहीं है। जहां पर भारत जैसे देश में संस्कृत विद्यालय 100 हैं तो वहीं मदरसों की संख्या 614 है। और वहीं पर निजी संख्या की आंकड़े की तरफ देखा जाए तो संस्कृत निजी विद्यालय 450 है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी मदरसों की संख्या 900 के आसपास है। और उनके खर्चे के बारे में देखा जाए तो संस्कृत विद्यालयों की सालाना खर्च 1 करोड़ है, तो मदरसों के पीछे लगने वाले सालाना खर्च 400 से 500 करोड़ के बीच में है। उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। लड़कियों ने कहा है कि मदरसों में उनके साथ छेड़खानी जैसे ही बर्ताव होता है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा मदरसों में बचपन से होता आता है। इस पे हमारे माँ बाप भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और मौलवी मुल्लाओं द्वारा डरा के धमका के रखा जाता है। लड़कियों ने कहा है कि मदरसे में मौलवी उनको कहते हैं कि घर से खाना लाना है और यहीं पे पढ़ाई होगी। पढ़ाने के बाद मौलवी मुल्ला लड़कियों का यौन शोषण ही करते हैं, उनके प्राइवेट अंगों को छूते हैं, गुदगुदाते हैं और लड़कियां मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं। ऐसा उनके साथ होना आम है। यही अगर कृत्य हमारी नज़र से देखा जाए तो हमें ये बालकों का और बालिकाओं का ये यौन शोषण ही लगता है। ये हमारी नज़र में गलत है, लेकिन उनके नज़र में ये सही है। उनके नज़र में ये बच्चियों के प्रति प्यार है। ये कैसा प्यार है कि उनके प्राइवेट अंगों को छुआ जाता है, गुदगुदाया जाता है और उसके ऊपर हाथ रखा जाता है। ये कृत्य हमारी नज़र से गलत है, ये उनका शोषण है, लेकिन मुल्ला मौलवी काजी इसको गलत नहीं मानते हैं। हमें खबर में हम देखते हैं कि न्यूज़ में देखते हैं कि एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति मौलवी एक 9 साल की लड़की को उसके घर में कुरान पढ़ाने जाता है और जब घर की लाइट चली जाती है तो उसके साथ यौन शोषण करता है, उसका रेप करता है। जबकि देखा जाए तो 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के पास खुद 8-9 बच्चे थे, तभी भी वो एक 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी मौलवी मुल्ला की मानसिकता क्या होगी। बुजुर्ग जैसी हालत में वो ऐसे कांड करता है तो वो अपने जवानी के दिनों में क्या कांड किया होगा। कुरान में हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि कुरान हमेशा आधुनिकता को विरोधी करते हुए दिखता है। मुल्ला हो, मौलवी, काजी हो, वो कुरान के खिलाफ एक गलत बयानबाजी भी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कुरान में कई सारे बातों का जो विरोधाभास है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको गलत ठहराते ही नहीं हैं। सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ पर टीचर को मरवा दिया जाता है, क्योंकि टीचर बच्चों को ये स्कूल में पढ़ाते हैं कि पृथ्वी गोल है, अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 तारे हैं। ऐसा सौरमंडल में हमको देखने को मिलता है। विज्ञान हमें यही कहता है और ये अगर सौरमंडल के वीडियो को हम देखते हैं तो हमें यही दिखता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और हमारे सौरमंडल में 8 तारे हैं। लेकिन कुरान कहता है कि कुरान के में लिखा गया है कि पृथ्वी चपटी है और चौकोर है। अगर ऐसी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। मदरसे में कुरान के नाम से सिर्फ विरोधाभासी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मदरसे के माध्यम से सिर्फ हिंसा, आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है। मदरसे में बम, गोले, बारूद बनाना सिखाया जाता है और ये हम कई बार देखे हैं और सुनने को भी मिलता है। वहीं पे मदरसों में धर्म जिहादी का एक पुराना पाठ पढ़ाया जाता है कि हम धर्म को प्रचार करेंगे, जिहाद करेंगे। ये कैसा धर्म है जो दूसरों को मार के काट के अपने धर्म की स्थापना करता हो। ये एक
कैसा धर्म है, इसके ऊपर भी बहुत बयानबाजी हुई है। लेकिन मदरसे के मुल्ला मौलवी काजी इस पे गलत नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये सही है। आतंकवाद को बढ़ावा देना उनके नज़र में गलत है, नहीं है। वो कहते हैं कि जिहादी है और वो शहीद हुए हैं। हेमंत शर्मा कहते हैं कि सरकारी खर्चों से मदरसे अब नहीं चलेंगे। मदरसे हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, चले या ना चले, उसका हम खर्चा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो कर के माध्यम से मिलता है। और ऐसे समाज के पीछे पैसा लगा के क्या फ़ायदा जो समाज को तोड़ता है। ऐसे धर्म के पीछे पैसा लगा के क्या फ़ायदा जो समाज में हिंसा को बढ़ाता है और फैलाता है। पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। मदरसे में कुछ लड़के ने ये भी कहा है कि मुसलमान गुसल खाने में घुस आते हैं। मदरसे में गुसल खाने में मौलवी मुल्ला घुस आते हैं और बच्चों के साथ गंदी गंदी हरकत करते हैं। कहा जाए तो ये उनका यौन शोषण होता है। मदरसे में बच्चों के साथ यौन शोषण होता है और फिर उनको डराया धमकाया जाता है कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनाव के दिनों में आते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे, लेकिन यही कुरान आधुनिकवादी विचारों का विरोध करते हैं, प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। उनके हिसाब से पृथ्वी आज भी चपटी है और चौकोर है, जबकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चक्कर काटती है। ये हमें विज्ञान सिखाता है, लेकिन कुरान सिखाता है कि पृथ्वी आज भी चपटी है और चौकोर है। और बादलों में बारिश उनके पैगंबर और नबी लोग कराते हैं। बारिश अपने आप नहीं होती है, बारिश पैगंबर और नबी कराते हैं, ऐसा कुरान में लिखा गया है। देखा जाए तो मदरसों में बच्चों का मौलूद ही होता है, वहाँ पर अपराधों की संख्या कई ज़्यादा होती है, लेकिन मुल्ला काजवी इस कांड को छिपाते हैं और इसको एक्सपोज नहीं होने देते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पुजारी, रोड छाप पुजारी, तांत्रिक और साधु अगर ऐसा कांड करते हुए दिख जाए तो वो पूरा का पूरा हिंदू धर्म को ही बदनाम कर देते हैं। अपने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ भी गलत बयानी नहीं करते, लेकिन अगर हिंदू धर्म के बारे में गलत बयानी करना हो तो इस्लाम बखूबी सिखाता है और कहता है। यही हमारे मौलवी मुल्ला और नबी ऐसा बोलते हुए दिखते हैं, काजी ऐसा बोलते हुए दिखते हैं। उनका मानना है कि सारे मुसलमान को छोड़ के जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, वो गैर मुसलमान समुदाय है और उनका विरोध करना चाहिए, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। ऐसा मदरसों में सिखाया और समझाया जाता है। हेमंत शर्मा बार बार कहते हैं कि हम अब सरकारी खर्चे से चलने वाले मदरसों का बंद करेंगे, मदरसों का खर्चा नहीं उठाएंगे। जब इतना विरोधाभास वाले धर्म में समाज को तोड़ा जाता है, जहाँ पे धर्म के नाम से सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे धर्म का हम बहिष्कार करेंगे, ऐसे धर्म को हम चलाएंगे नहीं और मदरसे को बंद करेंगे। इस फैसले को देख के लगता है कि सभी राज्य में ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले मदरसों को बंद करना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, जिहाद को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ पे बम गोले बारूद बनाना सिखाया जाए। क्या ऐसा धर्म सिखाता है? क्या कोई भी धर्म बम बारूद आतंकवाद करने को सिखाता है? शायद नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान इसको सही कहेंगे, क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस्लाम उनको सिखाता है, कुरान उनको ये करने की इजाज़त देता है, ये उनके लिए सही है, लेकिन हमारी नज़र में ये गलत है। बालिकाओं का यौन शोषण, ऐसे कृत्य हमारे नज़र में अपराध है, लेकिन बालिकाओं का यौन शोषण, उनके प्राइवेट अंगों को छूना, गुदगुदी करना मुल्लाओं और मौलवी काजियों के लिए यौन शोषण लगता नहीं है। ये कृत्य उनके लिए गलत नहीं है। उनका कहना है कि हम बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये कैसा प्यार है? क्या मौलवी मुल्ला और काजी अपने बच्चों के साथ भी यही हरकत करते होंगे, यही व्यवहार करते होंगे? आपको लगता है ये सही है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।